हाँ, आज हम लेकर आए हैं छंद। सबसे पहले छंद की परिभाषा देखिए। कविता की स्वाभाविक गति का नियमबद्ध रूप छंद कहलाता है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। छंद के विभिन्न अंग होते हैं। सबसे पहले इनके अंगों के बारे में बताएंगे। नंबर 1 पर आता है आपका चरण। प्रत्येक छंद चरणों में विभाजित होता है। इनको पद भी कहते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य अपने चरणों पर चलता है, उसी प्रकार कविता भी चरणों पर चलती है। एक छंद में प्रायः 4 चरण होते हैं, जो सामान्यतः 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। किसी किसी छंद में 6 चरण भी होते हैं, जैसे कुंडलिनी। दूसरा अंग आता है बच्चों वर्ण और मात्रा। वर्णों की गणना करते समय वर्ण चाहे लघु हो या गुरु हो, उसे एक में ही गिना जाता है। जैसे राम, राम, रामा, तीनों ही शब्दों में 2-2 वर्ण हैं, किंतु इन्हें एक ही मात्रा में गिना जाएगा। मात्रा से हमारा अभिप्राय उच्चारण में लगने वाले समय से होता है। गुरु में लघु की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है, इसीलिए लघु की 1 मात्रा होती है और गुरु की 2 मात्राएं होती हैं। लघु का संकेत खड़ी रेखा, विराम का चिन्ह होता है, और गुरु का संकेत वक्र रेखा या इसको अवग्रह भी कहते हैं। अब तीसरा अंग आपका आता है गण। तीनों वर्णों के लघु गुरु क्रम के अनुसार योग को गण कहते हैं। इसका प्रयोग वर्णिक छंद में किया जाता है। अब सबसे पहले आपके लिए हम गणों को समझाएंगे। तो गणों को समझाने के लिए इस सूत्र को समझना अत्यधिक आवश्यक है। इसका सूत्र है आपका यमाता राज भान सलगा। इस सूत्र द्वारा 8 गणों के स्वरूप को सरलता से समझा जा सकता है। इसके लिए एक तालिका बनाई जाएगी, जिसमें आपके निम्न कॉलम होंगे: गण का नाम, संकेत, सूत्रगत उदाहरण और सार्थक उदाहरण। गण का नाम सबसे पहले आपका आता है यगण। संकेत दिया है इसका 1 लघु और 2 दीर्घ। सूत्रगत उदाहरण दिया है यमाता। शब्द दिया है आपका यशोदा। अब आपको ये देखना है कि यमाता शब्द कैसे बना। तो बच्चों इसके लिए जो सूत्र दिया है, इसके शुरू के 3 व्यंजन आप ले लेंगे। या, मा, ता। शब्द आपका इसमें जिस प्रकार से या पर 1 मात्रा, मा पर 2 मात्रा, ता पर 2 मात्रा, तो वो आपका संकेत हो गया। और इसी से मिलता जुलता आपको शब्द लिखना है, जिसमें इसी प्रकार से मात्राएं लगी होनी चाहिए। ठीक है। यशोदा में देखिए या पर 1 मात्रा, शो पर 2 मात्रा और दा पर भी 2 मात्रा लगेंगी। इसी प्रकार से अन्य गण दिए गए हैं। मगण, तो पहला व्यंजन हटा देंगी, मा, ता, रा। ठीक है। इसके मा पर भी 2 मात्रा आएंगी, ता पर 2 मात्रा, रा पर 2 मात्रा। इसी से अनुसार शब्द लिया गया है मायावी। तीसरा दिया है तगण। तगण में आपका ता, रा, ज, 2 शब्द छोड़, इधर के 2 अक्षर हटा देंगी, ता, रा, ज। तो ताराज में ता पर 2 मात्रा, रा पर 2 मात्रा, जा पर 1 मात्रा। इसका इन्होंने सार्थक उदाहरण लिया है ताला। फिर अगला दिया है रगण। तो रगण के लिए जहां रा दिया गया है, वहीं से आप 3 अक्षर ले लेंगी, र, ज, भ। र, ज, भ। इसी के अनुसार शब्द का चयन करेंगी। अगला दिया है जगण। जगण के लिए आपको जा दिया हुआ है, ज, भ, न। 3-3 अक्षर का ये गुरु बनता है आपका, 3-3 का। तो ज, भान, ज में 1 मात्रा, भा पर 2 मात्रा, ना पर 1 मात्रा। ठीक उसी प्रकार से अगला दिया है भगण। तो भ, गण। तो भा शब्द जहां दिया है, वहां से आप 3 अक्षर ले लेंगी, भ, न, स। ठीक है। 2 मात्रा, 1 मात्रा और 1 मात्रा। फिर न, स, ल। नगण, तो नगण के लिए आपका आ जाएगा न, स, ल। और आखिरी गण आपका आता है सगण। तो सगण के लिए सलगा। तो लास्ट के जो आपके 3 अक्षर बचे हैं, इनको तीनों व्यंजनों को आप लिख देंगी सलगा। इसमें मात्रा लगेगी 1, 1 और 2। आगे आप देखिएगा छंदों के प्रकार। मात्रा और वर्ण के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। ठीक है। अब सबसे पहले हम आपको मात्रिक छंद पढ़ाएंगे। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है। वर्णों के लघु और गुरु के क्रम का विशेष ध्यान रखा जाता है। इन छंदों के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या निश्चित होती है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम,
अर्धसम और विषम। सबसे पहले हम आपको चौपाई के विषय में बताएंगे। चौपाई सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, अंत में गुरु होता है। इसका उदाहरण देख लीजिए। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, सहज सनेऊ सराहन लागे, होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। अब इसमें हमने मात्राएं लगानी है। निरख है, नी छोटी की मात्रा है, 1 मात्रा लगेगी। रा पर 1 मात्रा लगेगी। खा पर छोटी की मात्रा है, इसलिए यहाँ पर भी आपकी 1 मात्रा लगेगी। सिद्ध, सा पर छोटी की मात्रा 1 लगेगी। ध 2 मात्रा लगेगी। साधक, सा पर 2 मात्रा, धा पर 1 मात्रा, का पर 1 मात्रा। अनुरागे, आ पर छोटे की मात्रा, आ 1 मात्रा, ना पर छोटे की मात्रा, इसलिए 1 लगेगी। रा पर आकार अंडा तो 2 मात्रा लगेंगी। गा पर भी 2 मात्रा लगेंगी। इसी प्रकार से आपको अन्य तीनों पंक्तियों में मात्राएं लगानी है। अब इनको आप काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 6 8 9 10 11 12 14 और 2 16। तो इस प्रकार से इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं आनी होंगी और ये आपका चौपाई छंद है। इसी के साथ आज का चैप्टर आपका पूरा होता है। कल आपको इससे आगे का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, याद करेंगे। धन्यवाद।